अगला सूत्र है कायाकाशयोः संबंध संयमाल लघुतम समापत्तेश्चाकाश गमनम। कायाकाशयोः, काया अर्थात शरीर और आकाश, संस्कृत में इन दोनों को जब साथ साथ बोलेंगे, क्योंकि दो चीजें हैं, तो इसको बोलेंगे कायाकाशयोः, अर्थात काया और आकाश दोनों। इनके संबंध संयमात, इनके संबंध के संयम से, लघुतूल समापत्ते, लघुतूल अर्थात जो हल्की वस्तु है उसमें संयम करने से, आकाश गमनम, आकाश में चलने की शक्ति साधक को प्राप्त हो। तो आप लोग देखते हैं टेलीविजन में जो ऋषि मुनि दिखाए जाते हैं या देवता दिखाए जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जब चाहते तब अपना शरीर के साथ में और वायु में यात्रा करने लगते हैं। तो इस प्रकार से ही योगी दो चीजों में संयम है इसमें, एक आकाश में और दूसरा जो हल्की वस्तु है। अब इस आकाश में संयम करने का और हल्की वस्तु में संयम करने का तात्पर्य क्या है? कोई भी वस्तु आकाश में अपने वजन के कारण से उठती या गिरती नहीं, उसके उड़ने के पीछे वजन भी एक कारण है, लेकिन अन्य बहुत से कारण भी काम करते हैं। अगर वजन ही केवल कारण होता तो एरोप्लेन तो 400 आदमियों को, 600 आदमियों को बिठा करके उड़ता है, वो कभी उड़ ही नहीं पाता। तो इसलिए जैसे किसी यान की मशीनरी का पूर्ण ज्ञान हो जाने से वो चालक के हाथ में खिलौने की तरह उसका प्रयोग करता है, उसी प्रकार योगी जब इस शरीर की संपूर्ण संरचना को और उसकी क्रिया प्रणाली को ठीक तरीके से समझ जाता है, तो वो भी इस शरीर के साथ में जिन क्रियाओं को करना चाहता है वो कर सकता है। और इन विभूतियों के द्वारा वो योगी इस शरीर का यंत्रवत उपयोग करता है। कल जो सूत्र आया था, हम चर्चा कर रहे थे बंध शैथिल्य, बंधनों की शिथिलता। तो बंधनों की शिथिलता में एक बंधन ये भी है कि हम जो अपने आप को ये शरीर समझ बैठते हैं, ये भी एक प्रकार का अविद्या का बंधन है। इस अविद्या के बंधन से दूर होकर के, इस अविद्या के बंधन से छूट करके योगी साधक इस बात को ठीक तरीके से प्रामाणिक रूप से जान लेता है कि ये जो शरीर है ये मेरा एक साधन है और इस शरीर की किस प्रकार की संरचना है। तो जैसे कल सूत्र आया था कि नाभि में संयम करने से उसको शरीर के जो यंत्र हैं, शरीर की जो क्रिया विधि है, शरीर की जो संरचना है, वो समझ में आ जाती है। तो उस प्रकार से फिर वो यंत्रवत इस शरीर का उपयोग करता है। योगी यह जान जाता है कि सूक्ष्म से स्थूल का निर्माण किस प्रकार हुआ और स्थूल को किस प्रकार से पुनः सूक्ष्म में परिवर्तित किया जा सकता है। ये एक साइंस है, विज्ञान है। हम देखते हैं संसार में बहुत सारी चीजें छोटे से बड़ी होती हैं और उनको फिर उस क्रियाविधि को जान करके रिवर्स भी किया जाता है। ये बात मैं जीवों के विषय में नहीं, वस्तुओं के विषय में। तो कोई वस्तु सूक्ष्म से स्थूल
और स्थूल से सूक्ष्म जो होती है उस विज्ञान को योगी जब समझ लेता है उसमें संयम करके, तो उसकी क्रियाविधि के जान लेने से वो आकाश में संयम करके अपने शरीर को भारहीन कर देता है। जिस प्रकार से विमान में नाना प्रकार की क्रियाविधियों के द्वारा उसको भारहीन करके और आकाश में उड़ा लिया जाता है, उसी प्रकार से शरीर में क्रियाविधि के द्वारा आकाश संयम करने के द्वारा योगी इसको भारहीन करके और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मुक्त होकर के आकाश मार्ग में गमन करता हुआ कहीं भी जा सकता है। और वह संकल्प द्वारा रुई आदि जैसी हल्की वस्तुओं में संयम करके अपने शरीर को इतना हल्का बना लेता है कि वो वायु में उड़ सकता है। तो दो तरीके हो गए इसमें, मैंने जो बताया था, दो बातों पर ध्यान दिया जाए। एक तो आकाश में संयम करके अपने शरीर को यंत्रवत बना करके गुरुत्वाकर्षण आदि के बल से छूट करके और वो गति कर सकता है आकाश में। दूसरा, हल्की वस्तुओं में संयम करके वो और उनके प्रकार से आकाश में उड़ सकता है। इसके बहुत सारे परीक्षण आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी किए हैं, लेकिन अभी उस रूप में सफलता उनको नहीं मिली है जैसी हमारे योग दर्शन में सिद्धियों की बात की है। अगला है बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षय। बहिर्कल्पिता, शरीर के बाहर अकल्पित वृत्ति स्थिति का नाम महाविदेहा, महाविदेहा है। ततः उस प्रकाशावरण क्षय, बुद्धि की जो ज्ञान शक्ति है उसके आवरण का वहां पर क्षय हो जाता है। यानी बाहर अकल्पिता, कल्पना रहित वृत्ति व्यापार जो है हमारी इंद्रियों के महाविदेहा, महाविदेहा नामक हैं, तथा उससे क्या होता है, प्रकाश के आवरण का क्षय हो जाता है। अब शरीर विषयक जो अहंकार के रहते हुए चित्त की जो बाह्य वृत्ति है वह कल्पिता धारणा कही जाती है। यानी यह चित्त अपने कर्म संस्कारों के कारण शरीर के साथ बंधा हुआ है और इसी में रहकर अपनी समस्त वृत्तियों का फैलाव करता है। यदि वह इस शरीर से बाहर भावना अथवा कल्पना मात्र से अपनी स्थिति बना लेता है उसे कल्पित कहते हैं। किंतु यदि इस शरीर से संबंध छोड़कर चित्त की बाहर स्थिति स्थिर हो जाती है तो उसे अकल्पित कहते हैं। यानी वो वास्तविक है, कल्पना में नहीं है, केवल वो वास्तविक है। तो शरीर विषयक अहंकार का परित्याग करके जब चित्त स्वतंत्रता से अपना व्यापार चालू रखता है तो वह धारणा अकल्पिता कहलाती है और उसको महाविदेहा संज्ञा दी गई। उसमें संयम करने से योगी के समस्त चित्त मल क्षीण हो जाते हैं और प्रकाश में सात्विक चित्त के मल, क्लेश, कर्म आदि भाव हैं, ये ही चित्त के आवरण हैं। जो चित्त के ऊपर पड़े हुए मल हैं यही क्या है, इसके आवरण हैं। जैसे किसी दर्पण के ऊपर मैंने उदाहरण दिया था आपको, जब बहुत सारी धूल जम जाती है तो उसमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से मन तो चंचल है जल की तरह, तो उसमें जब विक्षोभ होता है तो नहीं दिखाई देता चंचल स्थिति में, और चित्त दर्पण की तरह है, इसमें जब बहुत सारी धूल जमी होती है तो इसमें भी दिखाई नहीं देता। तो इसलिए जब इसके ये क्लेश कर्म रूप जो क्षीण हो जाते हैं मल से, तो महाविदेहा धारण में संयम करने से इनका नाश हो जाता है और फिर जो आवरण है वो आवरण हट जाता है। साधक योगी पहले कल्पिता धारणा से अपनी साधना प्रारंभ करता है। सबसे पहले कल्पिता धारणा करनी पड़ेगी, अर्थात पहले कल्पना करनी पड़ेगी इस बात की। इसमें सफल हो जाने पर इसके द्वारा अकल्पिता धारणा को अविरत अभ्यास करने के द्वारा वो सिद्ध कर सकते हैं।
इस सिद्धि के द्वारा योगी अन्य शरीर में प्रवेश कर सकता है। जैसे मैंने कल चित्त वाला जो सूत्र आपको बतलाया था कि चित्त में जब उसकी गति में जब संयम हो जाता है, किस प्रकार से चित्त की गति है, तो पर शरीरावेश, दूसरे के चित्त में दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जाता है। इसी प्रकार से योगी यहाँ अभ्यास करता हुआ अन्य शरीर में प्रवेश कर सकता है तथा बुद्धि सत्व का क्लेश कर्म विपाक रूप आवरण जो है वो नष्ट हो जाता है, जो रजस तमस के कारण उभराया था। रजस तमस प्रभाव से उभरा हुआ अज्ञान आवरण तात्विक बुद्धि को ढक लेता। अब यहां ये देखने वाली बात है कि हमारे जो चित्त के ऊपर आवरण है वो किस कारण से आए। तो हम चलेंगे फिर से समाधि पाद में, जो चित्त की अवस्थाएं थी उनका ध्यान। चित्त की अवस्थाएं क्या थी? मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो मूढ़ अवस्था में अज्ञान होता है और उस समय चित्त जो है वो अधर्म की ओर प्रवृत्त होता है, कारण तमोगुण प्रबल होता है। दूसरा है क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त में रजोगुण प्रबल होता है और रजोगुण प्रबल होने के कारण चित्त अत्यंत चंचल अवस्था में होता है। तीसरा है विक्षिप्त, जिसमें तमोगुण का शैथिल्य होता है, रजोगुण की आंशिक प्रबलता होती है और सतोगुण प्रबल होता है। इस विक्षिप्त अवस्था में वैराग्य जैसी भावना चित्त के अंदर उत्पन्न होती है, लेकिन वो पूरी तरह से निश्चयात्मक नहीं हो पाता, एकाग्रता नहीं होती, क्योंकि रजोगुण का आंशिक प्रभाव होने के कारण से चंचलता बनी रहती है। तो कभी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, कभी फिर संसार की तरफ भागता है, फिर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो ये विक्षिप्त अवस्था। और इसके आगे जब पूरी तरह से तमोगुण की और रजोगुण की शिथिलता हो जाती है और सतोगुण प्रबल होता है, तो उसको हम एकाग्र अवस्था कहते हैं, जहां पर जाकर के धारणा की संभावना होती है। तो यहां पर जब सतोगुण प्रबल हो जाता है तब एकाग्र अवस्था में हमारा चित्त आता है। यही बात यहां की जाती है कि हमारे चित्त पर जो आवरण है चंचलता का, अधर्म का, अज्ञान का, अविद्या का, ये सब किन कारणों से? तमोगुण और रजोगुण के कारण। तो चित्त में जब सत्वगुण की प्रबलता होती है तब चित्त का आवरण हट जाता है, बुद्धि के ऊपर से जो आवरण है ज्ञान का वो हट जाता है और एकाग्र अवस्था में चित्त आ जाता है, जहां पर आप किसी विषय का ठीक ठीक चिंतन करने की स्थिति में होते, धारणा की स्थिति में होते। और उस धारणा की स्थिति में ही आप ये कर सकते हैं, इस बात की संभावना होती है कि आप अपने चित्त को जान करके उसे एक टूल के रूप में, एक अपने यंत्र के रूप में आप उसे बाहर कल्पित कर सकते हैं। कल्पित के बाद में जब कल्पना में ही अभ्यास होता है तो फिर उसको अकल्पित धारणा भी हो जाती है, अर्थात वास्तव में चित्त जो है वो बाहर गति करता है। तो इस प्रकार से जब चित्त बाहर गति करने के लिए समर्थ होता है तभी दूसरे के शरीर में प्रवेश की स्थिति बनती है। तब बुद्धि तत्व जो है वो आवरण रहित हो जाता है, उसके आवरण का क्षय हो जाता है और तब आवरण रहित हुआ योगी का चित्त यथेच विचरण करता है एवं यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में समर्थ हो जाता है। तो ये जो क्रिया है, इस क्रिया के द्वारा ये संभावना बनती है, इसके बिना ये संभावना बन सकती नहीं। अब अगला सूत्र है स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थ वत्व संयमात् भूत जया। इस सूत्र में कहा गया है स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात्, यानी स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म
अन्वय तथा अर्थवत्व में संयम करने से भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। अर्थात ये जो पंचभूत है हमारे, इनके ऊपर साधक को विजय प्राप्त हो जाती है। अब पंचभूतों पर विजय प्राप्त होने का अर्थ क्या है? भूतों की जो अवस्थाएं हैं, स्थूल है, स्वरूप है, सूक्ष्म है, अन्वय है और अर्थ, इसको हम समझने का प्रयास करें। हमारे जो पंच महाभूत हैं, इनके विषय में हम जाने। सबसे पहला जो हमारा स्थूल पृथ्वी तत्व है। अब ये जो पृथ्वी तत्व है, ये स्थूल है। क्यों? क्योंकि ये दिखाई भी देता है, ये स्पर्श भी किया जा सकता है, इसमें गंध भी होती है, और इस प्रकार से जल, वायु, तेज और आकाश, इन पांचों भूतों का स्थूल रूप जो है, वो जो इनके अपने अपने विशेष आकार आदि के साथ हमारे अनुभव में आता है, तो इसमें हमारी जो पृथ्वी है वो सबसे स्थूल है। यानी जो पृथ्वी तत्व है वो सबसे स्थूल है, और इसमें गुरुता, रुक्षता, स्थैर्य, काठिन्य आदि जलीय धर्म है। स्नेह, सौक्ष्म, मृदुता, गुरुता, शुक्लता आदि तेजस धर्म है। ऊर्ध्वगति, दाहकता, पाचकता, लघुता, भास्वरता आदि। और वायवीय धर्म है तेज गति, पवित्रता, नोदन, छाया राहित्य, रुक्षता आदि। आकाशीय धर्म है सर्वत्र व्याप्ति, संकोच, विकास से रहित, स्थिर तथा किसी मूर्ति या रचना आदि के रूप में न हो। इन विशेष धर्म आदि के साथ पृथ्वी आदि भूतों का जो आकार हमारे सामने है वो स्थूल रूप है। अब आप देखिए, जल का कोई आकार होता है? नहीं होता। जल दिखाई देगा, स्वरूप है उसका। स्पर्श भी आप कर सकते हैं, स्पर्श भी है उसके, लेकिन उसका स्वरूप नहीं है। पृथ्वी में दर्शन भी है, स्वरूप भी है, स्पर्श भी है और अवकाश भी है। तो ये सबका स्थूल, सबसे स्थूल जो है वो पृथ्वी तत्व। इसके बाद दूसरा है स्वरूप। पृथ्वी आदि भूतों का जो अपना सामान्य स्वरूप है, उसी को स्वरूप पद से यहां पर कहा गया है। उसी को, जैसे पृथ्वी का नैसर्गिक जो उसका गुण है वो क्या है? गंध। अगले दर्शनों में आप पढ़ेंगे गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी तत्व का क्या गुण है? गंधवती होना। उसके अंदर गंध होती है। अग्नि में गंध नहीं होती, गंध को धारण करती है पृथ्वी। स्थूल अवस्था, जैसे मैंने बतलाया कि पांच भूत जो दृश्य हैं, इनका अनुभव इंद्रियों के द्वारा किया जा सकता है, इनकी स्थूल अवस्था। और स्वरूपावस्था क्या है? इन भूतों के जो लक्षण है वो उनका स्वरूप है। जैसे पृथ्वी का ठोसपन है, स्थिरता है, जल का गीलापन है, तरलता है, अग्नि का उष्णता, प्रकाश का उष्णता है और प्रकाश है, वायु गति और कंपन तथा आकाश का अवकाश, ये सब क्या है? इनकी अवस्थाएं। तो इसे स्वरूपावस्था कहते हैं। इसके बाद तीसरा है सूक्ष्म। तो भूतों का जो सूक्ष्म भूतों के कारण तन्मात्र तत्व है। अब आपने एक शब्द सुना होगा, तन्मात्र। पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं। ये तन्मात्राएं सूक्ष्म महाभूत है, यानी इन महाभूतों का जो सूक्ष्म स्वरूप है, इसी को तन्मात्र तत्व कहते हैं। और ये उन्हीं पंचभूतों का परिणाम विशेष परमाणु है। तन्मात्र तत्वों के यथायथ अन्योन्य मिथुनीभूत होने पर पृथ्वी आदि के रूप में परमाणु परिणत होते हैं। यानी यही पदार्थ, ये जो भूत हैं हमारे पंच महाभूत, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, यही जब नाना विधियों से, अनेक अनेक अलग अलग प्रकारों से जब इनका आपस में मिश्रण होता है, तो उसके कारण से ही पदार्थों की संरचना होती है। हमारे शरीर में भी ये जो पंच महाभूत हैं, इनका हर अंग में अलग अलग स्थान है। जैसे
आंख देखने का काम करती है, तो इसमें अग्नि तत्व प्रबल। इसी तरीके से हमारा जो पार्थिव भाग है, जो हमारा वजन जिसके कारण से है, हमारा वेइंग पार्ट जो है, मांस आदि, ये पृथ्वी तत्व। हमारे शरीर में जो रक्त की गति के लिए, वायु की गति के लिए जो अवकाश है, वो आकाश है। और जो प्राणवायु इस शरीर में संचरित हो रहा है, वो वायु है। तो इस प्रकार से ये पांचों के पांचों तत्व हमारे शरीर में, और जल तो आप जानते ही 70% हमारा बॉडी जो है वो जल के द्वारा ही बना, जल का। तो इस प्रकार से ये इनकी जो अवस्थाएं हैं हमारे शरीर में, इन्हीं के भिन्न भिन्न जो मिश्रण होते हैं अलग अलग पदार्थों में, उनके द्वारा रचना होती है। प्रथम परिणत हुआ पार्थिव आदि परमाणु सूक्ष्म, इसकी भूत संज्ञा पृथ्वी आदि रूप उभरने पर होती है। तन्मात्र तत्वों को सूक्ष्म भूत समझना शास्त्रीय दृष्टि से, ये इस बात को हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से हम तन्मात्रों को भूत नहीं कह सकते, ये शास्त्रीय दृष्टि से ठीक नहीं है। लेकिन वास्तव में इनका जो सूक्ष्म रूप है, यानी सत्व रज तम में जो त्रिगुणात्मक प्रकृति रूप में ये विद्यमान है, इनकी सूक्ष्म अन्वय अवस्था जो है वो ये तन्मात्रों के रूप में प्रकट होती है। और इस बात को हम एक उदाहरण के रूप में समझेंगे। जैसे भूत हैं, इन पंच महाभूतों में प्रत्येक पदार्थ के, प्रत्येक भूत के अपने कुछ विशेष गुण और कुछ अन्य गुण भी इनमें पाए जाते हैं। अब इसको जब हम देखना शुरू करेंगे तो एक एक करके हम उठाते हैं इसको। आकाश, जैसे मैंने बतलाया, आकाश में न तो कोई स्वरूप है, न उसका कोई गंध है, न रूप है, न रस है, न स्पर्श। इसके बाद आकाश से स्थूल है वायु, तो वायु में स्पर्श है, लेकिन वायु में न रूप है, न रस है, न गंध है, लेकिन उसमें गंध हो सकती है। अब वायु जब प्रवाहित होता है तो वो गंध को अपने साथ में प्रवाहित कर सकता है, इसीलिए सुगंध और दुर्गंध का हमें आभास होता है कि किसी पार्थिव पदार्थ में, किसी पदार्थ में जब दुर्गंध या सुगंध होती है तो वायु के द्वारा ही वो हम तक प्रवाहित होती है। तो वायु में स्वरूप नहीं है, वायु में अग्नि नहीं है, वायु में भार नहीं है, लेकिन क्या है उसके अंदर? उसके अंदर स्पर्श है, और स्पर्श के साथ साथ वो गंध को प्रवाहित करता है। तो इसका सामान्य गुण हो गया गंध को प्रवाहित करना, गंध को धारण करना, लेकिन उसका मुख्य गुण क्या है? स्पर्श। तो हमारी त्वचा के लिए वो है। इसके बाद जल है, तो जल में रूप भी है, तरलता भी है। तो जल का गुण मुख्य क्या है? रस। जल का मुख्य गुण क्या है? रस। लेकिन उसके बावजूद जल में गंध भी हो सकती है, जल का स्वरूप भी हो सकता है, जल में भार भी हो सकता है। तो ये उसके अन्य गुण हो गए, लेकिन मुख्य गुण क्या है उसका? रस। अब अग्नि में आइए, अग्नि का मुख्य गुण क्या है? रूप। अग्नि अगर ना हो तो आप किसी भी चीज के स्वरूप को देख नहीं सकते। तो अग्नि का मुख्य गुण क्या है? रूप है। इसी प्रकार से पृथ्वी का मुख्य गुण है गंध, गंधवती। अब उसके साथ साथ उसमें स्वरूप भी है, उसके साथ साथ उसमें गर्मी भी है। पृथ्वी के अंदर चले जाइए आप, बहुत गर्म है। उसके साथ साथ उसमें रस भी है, सारे रस जो हैं वो पृथ्वी के अंदर से ही वनस्पतियों में आते हैं। तो ये उसके मुख्य गुण नहीं कहलाएंगे, लेकिन उसका मुख्य गुण गंध ही रहेगा, बाकी उसमें ही अन्य गुण भी उपस्थित होंगे। तो इस रूप में इस सूक्ष्म भूतों को हमें समझना चाहिए। अन्वय, चौथा रूप अन्वय है। सत्व, रजस और तमस तीनों गुण यथाक्रम क्रिया तथा स्थिति स्वभाव वाले हैं। प्रत्येक कार्य में इनका यह स्वभाव संक्रांत होता रहता है। इसी भाव को यहां अन्वय पद से कहा गया, यानी इन पांचों भूतों की सूक्ष्म अवस्था से भी अधिक सूक्ष्म इनकी अन्वय अवस्था।
तो पहले तो स्थूल अवस्था थी, स्थूल के बाद सूक्ष्म अवस्था बतलाई। अब सूक्ष्म के बाद उससे भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है, अन्वय अवस्था है। सृष्टि के आरंभ में जब ये तीनों के तीनों सत्व, रज और तम, ये तीनों पदार्थ किस रूप में होते हैं, अपने मूल प्रकृति स्वरूप में होते हैं। यानी प्रकृति अपना जो मूल स्वरूप है, त्रिगुणात्मक स्वरूप है, उस रूप में विद्यमान रहती है। और ये तीनों गुण उस समय में अपनी कैसी साम्य अवस्था में होते हैं। उस समय में ये उत्क्रांत नहीं होते, उस समय में ये उदार अवस्था में नहीं होते, ये उस समय में क्या होते हैं, ये अपनी शांत अवस्था में, साम्य अवस्था में होते हैं। और इन तीनों गुणों के जो भिन्न भिन्न स्वभाव हैं, सत्वगुण वाला प्रकाश अथवा ज्ञान, रजोगुण वाला क्रिया, चंचलता, हलचल, और तमोगुण की जो स्वभाव है वो जड़ता। तो ये तीनों के तीनों गुण प्रकृति में सदा व्याप्त रहते हैं, हर समय व्याप्त रहते हैं, चाहे वो सृष्टि अवस्था हो और चाहे प्रलय अवस्था हो। लेकिन इनका जो स्वरूप है वो कैसा हो जाता है, प्रलय अवस्था में इनका स्वरूप साम्यावस्था में होता है। अब पांचों स्थूल भूतों की भी यही सबसे सूक्ष्म अवस्था इनकी अन्वय अवस्था है, जो समस्त प्रकृति का कारण है और सृष्टि ही इसका परिणाम है। तो जो हमारे पांच भूत हैं और ये जो तीन गुण हैं, तो ये तीनों के तीनों गुण जो है कहाँ रहते हैं, साम्यावस्था में रहते हैं जब प्रलय काल। लेकिन जब सृष्टि का निर्माण होता है तो इन्हीं तीन गुणों के द्वारा पंच महाभूतों के मिश्रण से इस सृष्टि की रचना होती है, ये सृष्टि उसके परिणाम रूप में उत्पन्न होती है। इस प्रकृति के साथ जब आत्मा का संयोग होता है तब इसमें क्रिया और हलचल होती है, जिससे सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में जीवों का निर्माण होता है। और जो परमात्मा के द्वारा सृष्टि में भिन्न भिन्न जो क्रियाएं होती हैं, उनके द्वारा इस सृष्टि में नाना प्रकार के निर्माण होते हैं। अर्थात जो वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, सागर हैं, और बहुत सारे जो इस संसार में पदार्थ हैं, उन सबकी जो निर्माण की प्रक्रिया है वो स्वयं से नहीं होती, ये ईश्वर की सानिध्य से होती है। तो इसमें दो चीजें हो गई, एक तो है प्रकृति, दूसरा है पुरुष। अर्थात यहाँ पर हम पुरुष का धारण करेंगे ईश्वर से। कि आदि सृष्टि में जब त्रिगुणात्मक साम्यावस्था में पड़ी हुई प्रकृति पंच महाभूतों के संयोग से जब निर्माण होती है, तो उस निर्माण का जो कारण है वो क्या है, परमात्मा है। परमात्मा के सानिध्य से उसका निर्माण होता है। और यह अव्यक्त अलिंग अवस्था में जो थी, वो धीरे धीरे व्यक्त अवस्था में, लिंग अवस्था में आ जाती है। तो सबसे पहले क्या बनता है, महत तत्व बनता है। ये शब्द भी आपने सुना होगा, महत तत्व। महत तत्व की उत्पत्ति सबसे पहले होती है, और महत तत्व के बाद अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां, सूक्ष्म भूत तथा फिर स्थूल भूतों का निर्माण होता है। और इनमें वह जो चेतन तत्व है वो सदैव सदैव व्यापक रहता है। अन्वय को हम सरल रूप में इस प्रकार से समझें कि त्रिगुणात्मक विश्व त्रिगुण स्वभाव से अन्वित है, और यह भावना संयम की अवस्था में अपेक्षित होती है। हमें यही समझना है केवल, इसके बहुत ज्यादा डिटेलिंग में न जाते हुए। साधना के जो हमारे प्रयास में हमको जो समझने की आवश्यकता है वो क्या है कि ये संसार कैसा है, त्रिगुणात्मक, प्रकृति त्रिगुणात्मक है। और ये त्रिगुणात्मक प्रकृति, इसके जो तीन गुण हैं उनमें संयम करके इसको ठीक ठीक समझा जा सकता है। तो इनका जो सूक्ष्म रूप है उसको समझ करके हम पदार्थ विद्या का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो विशेष वर्णन है वो अन्य दर्शनों में आता है। यहाँ पर इसको हमें केवल साधना के क्रम में आगे बढ़ते हुए इतना ही समझना है। अन्वय मतलब कि पृथ्वी का, सॉरी, जो पांच महाभूत हैं, इनका जो सूक्ष्म रूप है, प्रकृति का मूल रूप जो है वो गुणात्मक प्रकृति है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन्हीं के मिलने से सृष्टि का निर्माण होता है। इनकी भिन्न भिन्न अवस्थाओं और इनके महाभूतों के साथ में भिन्न भिन्न संयोगों से सृष्टि का निर्माण होता है परमात्मा की प्रेरणा से। और हमारे
संयम में हमें यही ध्यान रखना है कि इन 3 गुणों के द्वारा ही ये सब होता है। 5वां है अर्थ तत्व। भूतों का 5वां रूप है अर्थ तत्व। इस पद का अर्थ है प्रयोजन वाला होना। अर्थ तत्व का अर्थ क्या है? प्रयोजन। अब इस समस्त प्रकृति का प्रयोजन जीवात्मा को भोगों का प्रदान करना है। इस प्रकृति का प्रयोजन क्या है? ये सारा संसार क्यों बना है? परमात्मा ने क्यों बनाया है संसार को? तो संसार का प्रयोजन जो है वो जितनी भी जीवात्माएं हैं उनके कर्म फल का भोग कराना है। अगर संसार नहीं होगा, अगर शरीर धारण नहीं करेगा जीवात्मा, तो वो कर्म फल कैसे भोगेगा? तो कर्म फल का भोग कराना, और जो ज्ञान पूर्वक इन कर्मों का भोग करते हुए वैराग्य से संयमित हो जाता है, समाधि अवस्था में पहुंच जाता है, उसको मुक्ति प्रदान कराना। ये भी संसार में ही रह के हो सकता है। आप संसार में ही वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। छूटना किससे होगा? जब आप लिप्त होंगे तब आपका छूटना होगा। लिप्त ही नहीं होंगे, जब उस आप में आपके लिए कोई पदार्थ ही नहीं है, तो फिर आप छूटने के लिए क्या प्रयत्न करें? तो इसलिए इस पूरे संसार की जो रचना है उसका प्रयोजन जीवात्मा को भोग प्रदान करना तथा इससे वैराग्य होने पर मुक्ति प्रदान करना। यानी भोग और अपवर्ग हम जिसे कहते हैं वो इस सृष्टि का प्रयोजन है। न केवल भूतों का अपितु समस्त त्रिगुणात्मक विश्व चेतन आत्माओं के भोग और अपवर्ग रूप प्रयोजन को सिद्ध करने के। तो ये सारे के सारे जो भूत हैं हमारे पंच महाभूत, ये भी और ये पूरा संसार हमारे भोग और अपवर्ग का जो प्रयोजन है उसी को सिद्ध करने के लिए। योगी जब भूतों के पूर्वक 5 रूपों में संयम करता है तब उसके सफल होने पर योगी को भूत विषय समस्त वास्तविक परिस्थिति का पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है। यह 5 भूतों पर विजय प्राप्त करना है, और जो योगी इसमें संयम कर लेता है वह इच्छानुसार इन भूत पदार्थों के जो गुण हैं उनको अपना अनुसरण करा लेता है। जैसे गाय के पीछे बछड़ा और बछड़े के पीछे गाय भागती है, इसी प्रकार से योगी के सामने ये पदार्थ जो है सबके सब बछड़े की तरह या गाय की तरह उपस्थित रहते हैं। वो जैसा चाहे इनसे कार्य दे सकते हैं। मैं इस विषय को एक बार रिपीट कर देता हूँ। थोड़ा सा दार्शनिक और कठिन विषय है, एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करें। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व, ये 5 चीजें हैं, और इनके संयम करने से जो साधक है उसको भूत अर्थात जो हमारे पंच महाभूत हैं, इनको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनके ऊपर उसको संयम प्राप्त हो जाता है, इनके ऊपर उसको विजय प्राप्त हो जाती है, और फिर ये उसके अधिकार में आकर के जैसा वो इनका उपयोग करना चाहता है वैसा उपयोग वो इसको कर सकता है। इसमें सबसे पहले जो इनका स्थूल स्वरूप है वो क्या है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पंचभूतों का स्थूल रूप वही है जो इनके अपने अपने विशेष आकार आदि के साथ हमारे अनुभव में आता है। जैसे पृथ्वी का गुरुता, रुक्षता, स्थैर्य, काठिन्य आदि मिट्टी के जो गुण हैं, तो इसमें अगर मिट्टी का आप कल्पना करें जिसमें जल न हो तो कैसा होगा? वो एकदम रुक्ष होगा, रूखा होगा, सूखी रेत जिसमें श्वास लेना भी मुश्किल हो जाता है। आज बड़ी जोर से यहाँ आंधी आई थी फरीदाबाद में, तो ऐसा लगता है जैसे श्वास नहीं ली जा रही, क्योंकि वो सूखी है, और श्वास लेने के लिए हमको मृदुता चाहिए, जल तत्व होना आवश्यक है जिसमें ऑक्सीजन हो। तो इस प्रकार से इसके जो गुण हैं। दूसरे, वजन, भारी होती है। तीसरा, स्थिर है, अपने बिना प्रयास के वो हिलेगी डुलेगी नहीं जगह से। और काठिन्य, कठोर है। इसी प्रकार से जल का धर्म क्या है? स्नेहिल होता है, सौम्य है, मृदुता है, इसमें भी वजन है और शुक्लता है। तेजस, अग्नि का धर्म क्या है कि ऊर्ध्वगति है। अग्नि कभी नीचे की तरफ जाते हुए नहीं देखी होगी आप। अग्नि का धर्म क्या है? हमेशा इसकी गति ऊपर की ओर।
दाहकता है, ये जलाने की गुण रखती है। पाचकता, भोजन पचता काय पे हमारा, अग्नि पे। हमारा जो खाना पचाते हैं, हम पकाते हैं जैसे बोलते हैं, वो काय पे होता है, अग्नि पे। और शरीर के अंदर भी भोजन का जो पाचन है वो कैसे होता है, अग्नि अगर शरीर की मंद हो जाए तो भोजन की पाचन क्रिया बंद हो जाती है, वो ठीक से नहीं होती। लघुता, भास्वरता आदि ये गुण हो गए। इसके बाद वायवी धर्म है, तिर्य गति, पवित्रता, नोदन, छाया राहित्य और रुक्षता। वायु में क्या है, गति है। वायु अगर ना हो तो गति ना हो, तो वायु के कारण से गति है। और छाया राहित्य, वायु की कोई छाया नहीं होती, उसमें छाया नहीं है किसी प्रकार की। पवित्रता है और रुक्षता है। वायु अगर शरीर पर लगातार लगती रहे तो शरीर सूख जाता है, इसलिए नहाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ स्नेहिल पदार्थ, तेल, लोशन आदि शरीर पर लगाते हैं, क्योंकि वायु अगर लगेगी उस पर तो शरीर रुक्ष हो जाएगा, त्वचा रुक्ष हो जाएगी। तो ये उसका गुण है। और आकाशीय धर्म क्या है, व्याप्ति, तो जहां कुछ नहीं है वहां पे आकाश है, तो व्याप्ति इसका गुण है। संकोच विकास से रहित, और ये कभी छोटा बड़ा होता नहीं। स्थिर तथा किसी मूर्ति या रचना आदि के रूप में न होना। अब जैसे मान लीजिए घड़ा है, अब आपने जब घड़ा नहीं था तो वो स्थान खाली था, अब आपने उस मिट्टी से उस घड़े को बना दिया। जब घड़ा बन गया तो घड़े के अंदर जो जगह खाली है उसे हम क्या कहेंगे, घटाकाश, घड़े का आकाश है। और जब घड़े का स्वरूप बिखर जाएगा तो वही तो सामान्य आकाश है। तो आकाश अपना रूप कभी परिवर्तित नहीं करता, पदार्थ आकर के अपने अपने स्थान पर उसको ग्रहण कर लेते। तो ये तो इस प्रकार से ये तो इनका स्थूल। फिर उसके बाद स्वरूप है, जो अपना सामान्य इनका सबका स्वरूप है, जो इनके गुण हैं, ये गंध आदि जो मैंने बतलाए, उन गुणों के आधार पर इनका स्वरूप बनता है। उस स्वरूप से भी और सूक्ष्मता में जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो त्रिगुणात्मक ये प्रकृति है, इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में इनका सूक्ष्म रूप तन्मात्र के रूप में है। और फिर अन्वय जो इनका चौथा है वो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म रूप है, जिसमें ये एकदम अपने स्वभाव में, मूल स्वभाव में आ जाते हैं। और अर्थवत्व जो है वो पांचवा है, कि जिसमें इनका प्रयोजन, कि किस कारण से ये उपस्थित हैं, तो प्रयोजन जो है वो भोग और अपवर्ग के रूप में प्राणी के लिए। इसके बाद में हम अगला सूत्र देखेंगे। ततो अणिमा प्रादुर्भावः काय संपत्त धर्मान धिगातश्च, ततः उस भूतों पर विजय प्राप्त करने से। अब जैसे पहले हमने बताया पिछले सूत्र में कि जब इसमें संयम कर लेता है, त्रिगुणात्मक प्रकृति में और पंच महाभूतों में जब संयम करता है तो उसकी भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। और उसके द्वारा अणिमादि प्रादुर्भाव, अणिमा आदि जो 8 सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों का प्रकट हो जाना होता है। काय संपत्त की प्राप्ति होती है। च और तद धर्मान विघातः, उन भूतों के धर्मों से बाधा न होना। ये 3 प्रकार के लाभ उस साधक को होते हैं। किससे? उस भूतों पर विजय प्राप्त करने से, पंच महाभूतों को अपने वशीभूत करने से या उनमें संयम करने से साधक को 3 लाभ होते हैं। पहला अणिमा, अणु हो जाना, अर्थात शरीर को बहुत छोटा बना लेना। आप लोगों ने रामायण देखी थी, उसमें आप देख रहे थे ना, हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, विकट रूप धारण कर लिया, विशाल रूप आ गए, छोटे रूप आ गए। तो ये अणिमा सिद्धि, ये कोई हंसी मजाक नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये क्या है? योग की अणिमा सिद्धि। इस अणिमा सिद्धि के द्वारा जो शरीर का आकार है, उस शरीर के आकार को, काया के आकार को छोटा या बहुत छोटा बनाने की संभावना हो जाती है। महान अर्थात बड़ा हो जाना, विस्तार में शरीर का बड़ा हो जाना। लघिमा, लघु हल्का हो जाना। और गरिमा, भारी हो जाना। प्राप्ति, पहुंच जाना, कहीं पर भी पहुंच जाना, आपातकाल में बिना साधन के चाहे जहां चले जाना, पहुंच जाना। अब जैसे रात्रि में सायंकाल युद्ध समाप्त होते होते जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी,
तो उस समय में सुषेण वैद्य ने बतलाया आकर के कि आप अगर हिमालय पर जाकर के संजीवनी नामक जो बूटी है और इसके साथ में 4-5 और बूटियां, वो दवा अगर वहां से ले आते हैं तो हम इनका उपचार कर सकते हैं। अब श्रीलंका और कहां हिमालय, इतनी बड़ी दूरी है, और रात्रि में ही जाना और आना, बहुत लंबा सफर। तो इसको किस प्रकार से ये योग की सिद्धियों के द्वारा हो सकता है। और उस समय में हनुमान जी ही केवल वहां पर उपस्थित लोगों में ऐसे थे जो इस सिद्धि के सिद्ध पुरुष थे। इससे एक और बात पता चलती है, आज हम जो हनुमान जी का स्वरूप सब जगह देखते हैं, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति, बहुत बड़ी गलती है कि हमने उनके पूंछ लगा दी और उन्हें वानर से हमने बंदर बना दिया। हनुमान सुग्रीव आदि बंदर नहीं थे, ये वानर एक प्रजाति थी जिसमें बड़े बड़े राजा थे, बाली, सुग्रीव आदि जिसके राजा थे, और केसरी आदि जिसमें बड़े बड़े तेजस्वी और विद्वान लोग थे। हनुमान जी भी उसी प्रजाति के केसरी के पुत्र और सुग्रीव के मंत्री थे। ये बहुत विद्वान और योगी प्रकार के व्यक्ति थे, ब्रह्मचारी थे। जिस समय सीता जी के हरण के बाद में पहली बार रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की उनसे भेंट होती है, तो उस समय उनकी बातों को सुनकर के, वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, हनुमान जी की जो बातें होती हैं उनके साथ में, उनको सुन करके रामचंद्र जी के, लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये वो आदमी जिसने चारों वेद और शास्त्रों का अध्ययन न किया हो, वो इस प्रकार की बातें, इतनी विद्वत्तापूर्ण, इतनी नीतिपूर्ण बातों को करने वाला निश्चित रूप से कोई वेदों का मर्मज्ञ विद्वान, राजनीति शास्त्र का, राजधर्म का मर्मज्ञ विद्वान ही ऐसी बातें कर सकता है। तो वहां से हमें ये पता चलता है कि रामचंद्र जी के साथ में जिनकी भेंट हुई थी, वो हनुमान कोई बंदर नहीं थे, बल्कि वानर जाति के मंत्री थे। और उनके पास में जो नाना प्रकार की सिद्धियां थी, वायु में उड़ना, सूक्ष्म और बड़ा रूप धारण कर लेना, जिसके द्वारा वो लंका में जाकर के उन्होंने नाना प्रकार के कार्य किए, वो सब वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ सकते हैं। ये सब एक योगी ही कर सकता है जिसने इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की। तो ये काम बंदर नहीं करता है। बंदरों का जो स्वभाव आदि सृष्टि में था, आज भी बंदरों का स्वभाव वही है, बहुत चंचल होते हैं और उनमें ज्ञान आदि की उपस्थिति इस रूप में नहीं है। ये वानर जाति ने के जो हनुमान जी थे उनका, तो हम ये मानने की कोशिश करें, इस बात को हम समझें और इस बात का हम अपने आसपास के लोगों में प्रचार भी करें कि हनुमान जी का जो बंदर के रूप में हम चित्र बना करके उनका अपमान करते हैं, वो हम न करें, बल्कि एक महाबली, एक विद्वान के रूप में उनको हम जाने। तो प्राप्ति, पहुंचना, अल्पकाल में बिना बाह्य साधन के जहां चाहे चले जाना या पहुंच जाना। प्राकाम्य, इच्छा में रुकावट ना आना, अर्थात कामना के अनुसार कार्य का हो जाना। जल में डुबकी लगाने के समान भूमि में डुबकी लगा देना, ये प्राकाम्य। और वशित्व, भूत भौतिक पदार्थों का वश में हो जाना अथवा उन पदार्थों को अपने वश में करना तथा अपने आप को अन्यों के वश में न होने। इसके बाद ईशितृत्व, भूत भौतिक पदार्थों के उत्पाद, लय और यथायथ अवस्थिति के बारे में प्रभावी होना। तो ये जो मैंने अणिमा आदि जो 8 सिद्धियां वो आपको बताई, फिर से एक बार रिपीट कर दूं, याद हो जाएंगी। अणिमा, छोटा हो जाना, महिमा, बड़ा हो जाना, लघिमा, हल्का हो जाना, गरिमा, भारी हो जाना, प्राप्ति, पहुंच जाना, प्राकाम्य, इच्छा में रुकावट का ना आना, वशित्व, पंच भूतों को अपने वश में कर लेना, और ईशितृत्व, भौतिक पदार्थों के उत्पाद, लय और यथायथ अवस्थिति के विषय में प्रभावी होती। ये 8 सिद्धियां हैं, ये प्राप्त हो जाती हैं। अणमा आदि 8 सिद्धियों का प्रकट हो जाना। अगला है काय संपत्ति, काय संपत्ति की प्राप्ति। अब काय संपत्ति क्या है? तो काय संपत्ति के विषय में आप इस रूप में समझें कि
जैसे भूतों के धर्म, अभी हमने कहा कि वशित्व अर्थात जो भूतों के जो धर्म है वो उसके मार्ग में, जैसे अग्नि है या जल है या वायु है, ये अपने अपने प्रभाव से मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन जब इनके ऊपर वश हो जाता है या ये जब वशीभूत हो जाते हैं तो ये किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर पाते। और जो योगी है वो उसमें बिना रुकावट के जमीन के अंदर देख सकता है, उसमें प्रवेश कर सकता है। उसके शरीर पर सर्दी, गर्मी, वर्षा, जल, अग्नि, वायु आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। ये सारी सिद्धियां उसके पूर्ण एकाग्रता के साथ किए गए संकल्प से उसमें आ जाती है। मन एवं संकल्पित शक्ति पर जो है ये सिद्धियां जो उसे प्राप्त होती हैं, इससे वो क्या कर लेता है, नाना प्रकार के रूप भी बदल सकता है। तो इसको ही हम काय संपत्ति के रूप में लेंगे। इस सत्य संकल्प होना, जिस पदार्थ से जो प्रयोजन सिद्ध करने की कामना हो उसे पूरा कर देना और उनके स्वरूप को बदल देना, ऐसे कार्य में समर्थ होता हुआ वो एक और बात है कि ऐसी सिद्धि अगर किसी को प्राप्त हुई हो तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो मनमाने ढंग से, जैसे हम पुराणों की बहुत सारी कथा सुनते हैं उसमें ये कहने लगते हैं कि भाई उन ऋषि को क्रोध आया तो उन्होंने सोचा कि मैं दूसरी सृष्टि बना दूंगा। तो इस प्रकार से नहीं, ये थोड़ा सा ज्यादा अति कल्पना वाली स्थिति हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। अपने वश में आ जाना यानी उन्हें उसके ऊपर संयम हो जाता है और उस संयम के द्वारा जो समाधि के मार्ग में या ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं सर्दी करनी आदि उन पर योगी संयम करके उनसे बाधित नहीं होता। इसका प्रयोजन इतना समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे पंच महाभूतों पे सिद्धि प्राप्त हो गई तो मैं उनका जो मर्जी उल्टा सीधा उपयोग करूं, या मुझे मेरे मार्ग में बाधा आने के लिए, रोकने के लिए जो सिद्धियां प्राप्त हुई थी उनको मैं जबरदस्ती संसार में उनका प्रदर्शन करके और लोगों को मूर्ख बना करके उनसे धन आदि छीनने का प्रयोग करूं। तो इस प्रकार का नहीं। उसका कारण सिर्फ ये है कि जो साधक है वो साधक अपने संयम के द्वारा इन सिद्धियों को प्राप्त करता है और इस दृष्टि से करता है कि उसकी साधना में अगर किसी प्रकार की बाधा आ रही है, जैसे मान लीजिए, अब एक सरल उदाहरण दे लेते हैं यहाँ पर कि कोई साधक समाधि अवस्था में बैठा हुआ है और समाधि अवस्था में बैठे हुए उसको ये पता नहीं चला कि वहां पर भयानक कोई बाढ़ आने वाली है, तूफान आने वाला है या इस प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा वहां पर आने। अब उस स्थिति में जब उसको अचानक पता चला तो अब वो क्या करे? तो उस समय में ये सिद्धियां उसको इस बात के लिए लाभ देती हैं कि वो बिना समय व्यर्थ किए, बिना गाड़ी ढूंढे, बिना किसी प्रकार के साधन को ढूंढे हुए, तलाश किए हुए, वो अपनी इन सिद्धियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के अपनी रक्षा कर सकते हैं। अपने साथ साथ औरों की रक्षा भी अगर अपेक्षित है तो कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन सिद्धियों के द्वारा वो दूसरों को हानि पहुंचाए या दूसरों को परेशान करे। इसके बाद आगे कहा है कि काय संपदा भी भूत जैसे प्राप्त होती है और इसका विवरण अगले सूत्र में विशेष रूप से किया गया है। रूप लावण्य बल वज्र संहनत्वानि काय संपत्। अब ये काय संपत् क्या है, इसको विशेष रूप से यहाँ पर डिटेल कर दिया गया अगले सूत्र। रूप लावण्य बल वज्र सहनत्वानि, रूप लावण्य बल और वज्र के समान संगठन, ये काय संपत्त शरीर की संपदाएं। रूप तो आप समझते ही हैं किस तरीके का स्ट्रक्चर है, फिजिक जिसे बोलते हैं। लावण्य सुंदरता, बल और वज्र के समान शरीर की रचना, शरीर में जो बल है और उसके शरीर का जो सौष्ठव है, उसकी जो शरीर की बलवान होने की जो रचना है, ये शरीर की संपदाएं हैं। काय संपत्ति मतलब शरीर की संपदा। और योगी को काय संपत्ति की सिद्धि हो जाती है, अर्थात उसका शरीर सुदृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, अंगों में तेज की प्राप्ति होती है और उसके चेहरे पर
एक स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। आप ये संसार में भी अनुभव कर सकते हैं, जो लोग बहुत अच्छे हैं, उदार हैं, सरल स्वभाव के हैं या ईश्वर भक्त, उन लोगों के पास जब आप पहुंचते हैं या उनका आपको जब आमना सामना होता है, तो उनके अंदर एक विशेष आकर्षण होता है। एक चेहरे पर उनके अलग प्रकार की भाव भंगिमा और अलग प्रकार का एक आभा होती है, जिसके द्वारा सहज आपका उनके प्रति एक श्रद्धा का, आकर्षण का, प्रेम का, स्नेह का भाव बनता है। ये क्यों होता है कि जब व्यक्ति अपने स्वभाव से चित्त की वृत्तियों में और यम नियम आदि के द्वारा अपने जीवन में संयम करता है, तो उसके द्वारा उसको इस प्रकार की शक्तियां उपलब्ध होती हैं। इसको काय संपत्ति की श्रेणी में रखा गया है, जिसके अंतर्गत 4 चीजें आती हैं: रूप, उसका शरीर, लावण्य, उसकी सुंदरता, बल, शरीर का बल, और सौष्ठव, उसके शरीर की मजबूती। आगे कहा, ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थ उपत्व संयमादि इंद्रिय जय। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, इन 5 अवस्थाओं में संयम करने से इंद्रिय जय अर्थात मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो। अब इसको समझ लेंगे। जिस प्रकार भूतों की 5 अवस्थाएं हैं, उसी प्रकार 10 इंद्रियों तथा मन की भी 5-5 अवस्थाएं होती हैं। इन 5 अवस्थाओं में क्रम से संयम करने से साधक इन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है, और फिर ये इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य न करके योगी की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, जिसे इन्हें भोगों की ओर से हटा करके और हमारी साधना की ओर लगाया जा सकता है। जैसे हम प्रत्याहार, 1 सेकंड में आपको इनका ये समझाता हूं। सबसे पहला गुण है इंद्रियों का ग्रहण। ये ग्रहण जो है वो इंद्रियों की सबसे स्थूल अवस्था है, यानी इंद्रियों तथा मन की जो संबंधित विषयों को ग्रहण करने की शक्ति है, जो वृत्ति है, ये सबसे स्थूल वृत्ति है, और ग्राह्य के बिना ग्रहण का बताया जाना संभव नहीं। अतः ग्राह्य विषय में इंद्रियों की वृत्ति को ग्रहण करें। यह ग्रहण सामान्य या साधारण न होकर विशेषता युक्त है। विषय को गहराई से या पूर्ण रूप से जानना, शास्त्रीय दृष्टि से इस विषय को आलोचन कहा जाता है। यदि ग्राह्य विषय का इस प्रकार ग्रहण न हो, तो अनंतर काल में मन से उसका अनुव्यवसाय नहीं हो सकता। इंद्रिय के इस रूप में संयम करना अपेक्षित होता है। यानी इसको समझेंगे कि इंद्रियों का जो सबसे बाहरी क्या है, जो वृत्ति है वो क्या है कि अपने अपने जो विषय हैं उनको ये ग्रहण करते हैं। ये सबसे स्थूल है। जैसे आंख के द्वारा देखना, नाक से सूंघना, जीभ से चखना, त्वचा से स्पर्श और वाणी से बोलना, हाथों से पकड़ना, पैरों से चलना, मलमूत्र त्याग आदि। ये 10 इंद्रियों के विषय हैं। अब मन का विषय क्या है? संकल्प विकल्प। तो जब ये इंद्रियां अपने विषयों का ग्रहण करने में प्रवृत्त रहती हैं, तो इनकी इस अवस्था को क्या कहते हैं? ग्रहण अवस्था। और ये सबसे स्थूल है, ये सबसे बाहरी रूप, यानी जिसको बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है वो भी ये काम कर सकता है, उसके लिए किसी विशेष प्रयोजन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है स्वरूप। इंद्रियों का स्थूल कार्य उसका ग्रहण करना है, लेकिन उसका जो वास्तविक स्वरूप है संकेत अथवा उनके लक्षणों से ही जाना जाता है, जो इसका वास्तविक स्वाभाविक स्वरूप, इससे ही इंद्रियों के सक्रिय होने का कारण माना जा सकता है। यानी सृष्टि क्रम के अनुसार जिस इंद्रिय की जैसी रचना एवं व्यापार कार्य है वह उसका स्वरूप। तो आंखों की जो रचना है, जिह्वा की जो रचना है, कानों की जो रचना है, त्वचा की जो रचना है, इसकी संरचना जो है इसका स्वरूप, और उसी के द्वारा उसमें वो गुण है विद्यमान। अब आंखें अगर यहाँ ना हो और यहाँ बैठो
तो आप सामने कैसे देखोगे? और आंखों में जो आंखों की आंतरिक संरचना है, ये बाहर पर्दा है, पर्दे के अंदर रेटिना है, बीच में एक लेंस है। तो आंखों के सामने जो दृश्य उपस्थित होता है प्रकाश की उपस्थिति में, उन प्रकाश की किरणों का इस लेंस पर पड़ना, लेंस से पड़ करके उनका उल्टा होना, रेटिना पर पड़ना, और रेटिना में जो संवेदनाएं हैं या जिन्हें हम सेंसेस कहते हैं, उन सेंसेस के द्वारा उसका आभास करना, ये प्रक्रिया आंख की है। तो ये इसका वास्तविक स्वरूप है। इसके बाद तीसरा अस्मिता। इंद्रियों का उत्पाद सात्विक अहंकार से होता है। इंद्रियां उसका परिणाम होने से वह इंद्रियों का कारण है, उसको यहाँ अस्मिता पद से कहा। जैसे यह मन तथा इंद्रियों की जो सूक्ष्म अवस्था है जिसमें मैंपन है, मैं अर्थात मेरी इंद्रिय। तो आंख जो देख रही है, कान जो सुन रहा है, उसमें हम ये नहीं कहते कि मेरे कान ने ऐसा सुना। यहां पर इस बात को हम समझेंगे कि जब कान सुनता है तो हम क्या कहते हैं? मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने चखा, मैंने किया। ये जो मैंपन है, और इसका कारण क्या है? जो अभी हमने पिछले सूत्र में बताया था कि महत तत्व से अहंकार, अहंकार से मन, और फिर उसी क्रम में इंद्रियों की उत्पत्ति। तो इस कारण से इसमें अहंकार का भाव, मैंपन का भाव जो है वो स्वाभाविक रूप से बना हुआ, और इसी को अस्मिता कहा जाता है, अपना भाव, बस मैं। इसके बाद चौथा है अन्वय। अन्वय जैसे अभी हमने आपको बताया था, जो अस्मिता से भी अधिक सूक्ष्म है। तीनों गुणों से युक्त जो प्रकृति है, प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति जिसका स्वभाव है, ये सब इन इंद्रियों में भी व्याप्त है। इंद्रियों में भी क्या है? आप अगर याद करेंगे तो पहले मैंने एक सूत्र में आपको ये बताया था, प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ये तीन चीजें। प्रकाश सतोगुण, क्रिया रजोगुण, स्थिति जड़ता तमोगुण। ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में जो इनका स्वभाव है, ये सब इंद्रियों में व्याप्त, क्योंकि इसी प्रकृति से चित्त से अहंकार एवं अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। इसलिए प्रकृति के इन गुणों वाली अवस्था को ही अन्वय अवस्था कहते हैं। तो हर इंद्रिय की अपनी जो एक स्वाभाविक मूल सूक्ष्म अवस्था है, त्रिगुणात्मक, प्रकाश, क्रिया और स्थिरता वाली, इसको अन्वय कहा। और अर्थवत्व, यह इंद्रियों की पांचवी अवस्था है। अर्थवत्व का अर्थ इनकी प्रयोजनता, अर्थात जैसे हमने पंच महाभूतों का प्रयोजन अभी लिया था, तो उनका प्रयोजन क्या है? भोग और अपवर्ग। सृष्टि का निर्माण का प्रयोजन क्या है? भोग और अपवर्ग। इसी प्रकार से इंद्रियों का प्रयोजन अथवा इनकी सार्थकता जो है वो जीवात्मा को भोग और अपवर्ग की उपलब्धि कराती है। तो हम जो भोग करते हैं, किससे करते हैं? इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां अगर ना हो तो हम तत्व विषय का भोग नहीं कर सकते। जैसे अंधा आदमी जो होगा, उसको दिखाई नहीं देगा, दृश्य दिखाई नहीं देगा, तो उसके भोग में उसकी गिनती होगी, उसके लिए दृश्य नाम की कोई चीज नहीं। तो प्रयोजन वाला होना इंद्रियों का प्रयोजन है, और इसके द्वारा ये मनुष्य के या जीवधारियों के भोग और अपवर्ग का निर्धारण और उसमें उसका सहयोग करती हैं। तो ये इनके होने का प्रयोग। इस प्रकार से पंच महाभूतों के 5 गुण और इंद्रियों के 5 गुण मैंने आपको बतलाए। आज की चर्चा को हम ये समाप्त करेंगे। बहुत बहुत